दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से झमाझम बारिश देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बारिश के कारण मौसम काफी सुहाना हो गया है, तापमान में गिरावट हुई है और लोग भी इस पूरी तरीके से मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और हम देख रहे थे कि कल से दिल्ली में जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आई थी और उमस भरी जो गर्मी है वो सीधे तौर पर लोगों को सताती हुई नजर आ रही थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल झमाझम जो बारिश है वो आज दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि ये जो बारिश का जो सिलसिला है वो जो है देर तक ये देखने को सीधे तौर पर जो है मिलता हुआ नजर आ सकता है और इसके चलते सीधे तौर पर जो लोग हैं उनको काफी राहत देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। हालांकि इसी तरीके से बारिश अगर चलती हुई नजर आई तो देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या जल भराव की समस्या फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आती है या नहीं आती है, क्योंकि पिछले दिन हुई बारिश के कारण हमने देखा था कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके थे जहां पर जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को मिलती हुई नजर आई थी और जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी सीधे तौर पर स्लो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा था। तो ऐसे में आज एक बार फिर से जहां दिन भर गर्मी जो है लोगों को सताती हुई नजर आ रही थी, तो देर दोपहर होते होते जिस तरीके से बारिश होती हुई नजर आई है लोगों ने जरूर राहत की सांस ली है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने के दूसरे सोमवार को मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ कावड़ियों की भी भारी संख्या सड़कों पर देखने को मिली। कल शिवरात्रि है और कल शिवरात्रि के दिन शिव जी का जल अभिषेक किया जाएगा और जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज सडोरा बराड़ा मार्ग पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शिक्षक प्रवीण नाम का युवक जो अपने गांव झाड़ू माजरा से, जो कि मुलाने के पास है, वहां से अपनी ड्यूटी पर सादकपुर स्कूल में उसकी ड्यूटी थी, शिक्षक का काम करता था, उसके लिए जा रहा था। तो वहाँ पर माइनिंग नाके के पास ही मोड़ पर एक कैंटर तेज रफ्तार से आ रहे कैंटर ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि 2 घंटे बाद भी एम्बुलेंस को फ़ोन करने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण गांव के लोगों में भारी रोष है। तो पुलिस ने लोगों द्वारा कैंटर चालक को मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। शव को किसी दूसरी गाड़ी में डालकर पुलिस द्वारा पिकअप गाड़ी में डालकर जगाधरी रेफर कर दिया गया है। फतेहाबाद जिले के गांव खावड़ा कला में आज सुबह माइनर टूट गया। माइनर टूटने के कारण 70 से 80 एकड़ किसानों की जो फसल थी वो डूब गई। इस संबंध में जब गांव खावड़ा कला के सरपंच बलजीत बेनीवाल से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें आज सूचना मिली थी कि खावड़ा कला गांव के पास जो माइनर टूट गया, जिसके चलते सूलीखेड़ा और खावड़ा कला की करीब 70 से 80 एकड़ जो फसल है वो जलमग्न हो चुकी है। बता दें कि किसानों द्वारा मूंगफली और नरमे की फसल जो यहाँ बिजाई की गई थी। और गौरतलब ये भी है कि जो भट्टू इलाका है ये पहले से ही सेमग्रस्त है और किसानों को भारी मुश्किलों के चलते जो यहाँ जो कम बिजाई होती है, लेकिन जिस प्रकार से ये माइनर टूटा है उससे जो किसानों को नुकसान हुआ है, किसानों ने मांग की है कि माइनर टूटने के कारणों की जांच की जाए और जिन अधिकारियों की इसमें लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में ले जाए। इस संबंध में जो कांग्रेस नेता बलवंत सिंह धौलपुरी है उन्होंने भी मांग की है कि जिस प्रकार से माइनर टूटने से किसानों की जो फसलों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई जल्द सरकार करे। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से। नमस्कार दोस्तों, जुलाना में एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि एक पति पत्नी और तीसरा युवक मिलकर जो है जुलाना में चोरियों का काम करते थे। इसी तरीके में मैं आपको बताना चाहूँगा। चौकी प्रभारी द्वारा बताया गया है कि जुलाना में घरों की साफ सफाई करने के नाम पर ये लोग जो है उनकी रेकी करते, तो रेकी करने के बाद उनको निशाना बनाते थे। इसी तरीके में जो जुलाना में एक घर को निशाना बनाया गया। जब इसकी शिकायत चौकी प्रभारी को दी गई तो उनके द्वारा जो है इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गहनता से जो पूछताछ इनसे की गई तो इनके पास से 2,13,000 रुपये और गहने जो नकदी और अन्य सामान इनसे बरामद किया है। और पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि इससे पहले भी वो चोरियों को इस तरह के अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने उन तीनों को हिरासत में लेकर आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि आगे भी इनसे दोबारा रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि क्या क्या और इन द्वारा कितनी चोरियों को अंजाम दिया गया है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह।